को और आयोजकों को मेरा जय सिया राम। आज उपांत्य सत्र है। आज तो हमें तैयारी करनी है कल की। कल माध्याह्न प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य होगा और सारा आनंद, उत्साह, उमंग हमारे हृदय में चरम अवस्था तक पहुंच रही है और कल दोपहर की प्रतीक्षा है। माध्याह्न जब सूर्य भगवान अपने माथे पर होंगे, तब हर घर में श्री राम का प्राकट्योत्सव शुरू हुआ होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हम प्रकट रूप में मंदिरों में या सार्वजनिक स्तर पर राम जन्म का आनंद ले और भक्तों को दे। महामारी के चलते इस वर्ष यह संभव नहीं है। गत वर्ष भी हम जोर शोर से ये उत्सव नहीं मना सके थे। इस विषय में कल हम सब साधक बंधु भगिनी अपने घरों में क्या कर सकते हैं, इसका एक सटीक निवेदन या फिर कहें संकेत आज पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसमें से कुछ बिंदु मैं आपके सम्मुख रखकर आज की चिंतन यात्रा की शुरुआत करेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने अपने निवेदन में, वक्तव्य में कहा है कि हमारे मन में तो उत्साह है, आनंद है और हम जल्लोष से रामलला का प्राकट्य करना चाहते हैं, पर वर्तमान स्थिति में अपने घरों तक ही इस उत्सव को हमें सीमित रखना पड़ेगा। निर्धारित संख्या में कुछ भक्तगण मंदिरों में जा पाएंगे। प्रशासन द्वारा जो नियम दिए हैं उनका अनुशासन पूर्वक पालन करेंगे, पर शेष सारे राम भक्त अपने घरों में ही इस उत्सव को मनाएंगे। स्वामी जी ने यह भी कहा उसमें कि हमें करना क्या है। कल श्री राम लला की प्रतिमा का पूजन करना है विधिवत, और परिवार के सब सदस्यों ने मिलकर के श्री राम रक्षा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित भीमरूपी स्तोत्र का भी अगर संभव है तो हमें पाठ करना है। लेकिन रामलला का यह प्राकट्योत्सव मनाते समय एक विशेष बात हम अवश्य करें, ऐसा भी निवेदन, ऐसी भी सूचना स्वामी जी ने की है। करना क्या है, तो जब हम उत्सव घर पे मनाएंगे तो 3 दीपक अवश्य जलाएंगे। एक दीपक राष्ट्र की सीमाओं पर जो सजग प्रहरी है, तीनों दल के, वायुसेना के, भूदल के और नौका सेना के, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन हर पल, उसमें से कई सैनिकों ने, कई जवानों ने राष्ट्र की रक्षा करते करते अपने प्राणों का उपहार मां की चरणों में अर्पित किया है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत करने के लिए एक दीप हम अवश्य जलाएं। दूसरा दीप जो है वो देश भर के, और देश भर के ही क्यों, विश्व भर के हमारे जितने डॉक्टर्स है, नर्सेस है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, फ्रंट लाइन पर कोरोना के साथ जो लड़ रहे हैं और ये लड़ाई करते समय अपने स्वास्थ्य का भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा, अपने परिवार के लिए कुछ समय न दे पाए, और इसमें से कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना वॉरियर्स है, उन्होंने भी अपने प्राण गंवाए हैं। तो जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके प्रति कृतज्ञता, और जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हेतु एक दीप हम अवश्य जलाएं। और तीसरा दीप जो है वो पुलिसकर्मी है, हमारे सफाई कर्मचारी है, जो हमारे लिए दिन रात ये सारा काम कर रहे हैं। हम स्वस्थ रहे,
हमें कोई बाधा न हो, कोई परेशानी न हो। इसीलिए उनके प्रति भी सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए तीसरा दीप हम जरूर जलाएं। और ये 3 दीप जलाते समय ये पूरी बातें हम प्रकट भी करें, ताकि हमारे परिवार की जो अगली पीढ़ी है, उसके मन में भी ये कृतज्ञता का भाव जागृत हो। स्वयं श्री राम जी ने अनुज लक्ष्मण जी से एक बार कहा था कि मनुष्य जितने भी पाप कर सकता है, उन सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एक पाप जो है, उससे कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, और वो पाप है कृतज्ञता का। हमारे लिए जो खप रहे हैं, हमारे लिए जो अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं, या हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रति अगर सम्मान की भावना हमारे मन में आती नहीं है, तो वो एक महापातक है, और उससे छुटकारा ब्रह्मा भी नहीं दे सकता है। स्वयं राम जी ने कहा है। तो राम जी का जन्मोत्सव मनाते समय हम ये 3 दीप अवश्य जलाए, और अंत में 1 मिनट स्वस्थ चित्त से बैठकर पूरे विश्व की जो स्थिति है, उससे विश्व उभरे और सारा विश्व जीवन सुचारू रूप से चलने लगे, ऐसी प्रार्थना भी हम अवश्य करें। कौन है राम? तो यही भावना समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता की भावना हमारे मन में पैदा हो, इसलिए प्रेरणा देने वाला तत्व है राम। कौन है राम? सत्य है, नित्य है, सर्वत्र है, सदैव है, और हमारे मन में, भक्तों के मन में कृतज्ञता का भाव अवश्य निर्माण करते हैं। ऐसा एक श्रेष्ठ प्रेरणादायी राष्ट्र चैतन्य है श्री राम। श्री राम कथा हम बहुत ही आनंद से सुनते हैं और सुनाते हैं, पर भी मन में एक हल्का सा प्रश्न उठता ही है कि यह सारा हम कर रहे हैं, सुनाने सुनने का काम, तो श्री राम कथा श्रवण का फल क्या है? आज उपांत्य सत्र है, तो फलश्रुति के पास जाना ही चाहिए, वरना तो लगेगा कि बस सारी बातें सुनी, लेकिन झोली खाली की खाली ही रही। स्वयं रामायण जी में ये आश्वस्त किया गया है कि राम कथा श्रवण का फल क्या है? यश शृणोति सदा लोके नरः पापात् प्रमुच्यते। जो भी कोई जीव प्रतिदिन इस राम कथा का श्रवण करता है, सारे पापों से उसे मुक्ति मिल सकती है, एक छोड़कर। कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, और ये संस्कार हमें मनुष्य बनाने में बहुत काम आता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए कौन, कहाँ, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी क्षमता, हमारे बलबूते पर, हमारे प्रयत्नों से ही हम सारी सफलता पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता है। कई जाने अनजाने लोगों के परिश्रम उसके पीछे होते हैं। परिश्रम न भी हो, उनकी सदिच्छाएं तो अवश्य होती है। तो कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। बाकी सारे शेष पाप राम कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। राम कथा की और एक विशेषता है जो हमें ध्यान में रखनी है। जब ये राम कथा वाल्मीकि जी के मन में आकार ले रही थी, और कुछ श्लोक उन्होंने लिखे भी थे, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया था, महाकवि वाल्मीकि को। उस पर भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए, ताकि कुछ भी, थोड़ा सा भी क्यों ना हमारे मन में अगर कथा कथन या श्रवण के बारे में संदेह है, तो वो भी चला जाएगा। और राम स्वयं तो ऐसे ही है। कौन है राम? संदेहों को मिटाते हैं और निर्धार बढ़ाते हैं। तो वाल्मीकि जी जब लिखने बैठे, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। क्या दिया वरदान? नते वाग नृता वाक्ये काचिदत्र भविष्यति। हे महाकवि वाल्मीकि, आप जो लिखने जा रहे हो,
ये सारा रामचरित्र, राम कथा आप जो लिख रहे हो, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके इस कथा काव्य में एक भी असत्य शब्द कभी भी कहीं पर भी नहीं होगा। तात्पर्य क्या है इस बात का? कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जो भी कुछ लिखा गया है, हर शब्द परम सत्य को ही प्रकट करता है। तो ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि अगर हर शब्द, हर अक्षर सत्य से ही भरा है, तो उसका फल तो हमें अवश्य मिलने वाला है। सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, धर्म के प्रति, नैतिकता के प्रति, स्नेह के प्रति हमारे मन में पूरा भाव बने, ऐसी क्षमता रामायण के हर शब्द में है। और इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ हमें यह कथा कहनी और सुननी चाहिए। वाल्मीकि रामायण, जैसे हमने कल परसों 2 दिन बताया, कि यह मात्र कथा नहीं है, ये इतिहास है। और इतिहास वास्तविकता पर ही खड़ा रहता है। राम कथा आज तक कई बार जब राष्ट्र पर आपदाएं आई, संकट आए, विपरीत स्थिति का राष्ट्र को सामना करना पड़ा, कई आक्रांताओं ने राष्ट्रीय जीवन तहस नहस करने का प्रयास किया, तब तब राम कथा ही हमारा साहस बांधने के लिए हमारे साथ आई, हमारे हृदय में जागृत हुई। और महापुरुषों ने भी और किसी कथाओं का स्मरण नहीं किया, केवल राम कथा का ही स्मरण किया। तो राम कथा की विशेषता ये भी एक है। कौन है राम? राष्ट्रीय पुनरुत्थान में जो प्रेरणा देते हैं, वो है राम। इसको हम ध्यान से समझ भी ले और स्मरण में भी रखें। ये केवल, जिसे आमतौर पर धार्मिक कर्मकांड कहते हैं या धार्मिक कथा कहते हैं, ऐसे मात्र व्यक्तिगत उद्धार के लिए ये कथा है नहीं। व्यक्तिगत उद्धार तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं, पर राष्ट्रीय पुनरुत्थान के काम में रामायण की ही सारी कथा बहुत ही काम आती है। थोड़ा देखें, सारा उत्तर भारत जब यवन शासकों के नृशंसता से जकड़ गया था, तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित नहीं थे, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे, स्त्रियों का अपहरण हो रहा था, नृशंस यवन शासकों के द्वारा धर्मांतरण की एक आंधी चल रही थी, आस्था पर कुठाराघात हो रहा था। ऐसी भयावह स्थिति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा ही हर एक व्यक्ति के मन में, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पद सिद्ध हो, उसके पास कोई पद नहीं हो, हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय भाव का पुनर्जागरण किया और एक राष्ट्रीय आदर्श स्थापित किया राम जी के माध्यम से। तो राम कथा राष्ट्रीय पुनरुत्थान के काम में बार बार आई है। फिर महाराष्ट्र के बारे में अगर हम सोचते हैं तो भी वही अनुभव ऐसा ही है। यहां पर जब मुगल आक्रांताओं ने, शासकों ने नैतिकता के सारी अवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था, कई तरह के अन्याय, अत्याचार, अधमता, क्रूरता, नृशंसता जब मुगल शासक यहां पर कर रहे थे, तब जय जय रघुवीर समर्थ का नारा देकर के स्वामी समर्थ रामदास जी ने राम को ही समाज के सम्मुख रखा, हनुमान जी को ही समाज के सम्मुख रखा। अंग्रेजों के खिलाफ जब यहां पर स्वतंत्रता युद्ध छेड़ा गया, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक आदर्श हम सबके सामने रखा। वो भी कुछ और नहीं था, राम राज्य का ही था। वो कहते थे कि हमें स्वतंत्रता किस लिए चाहिए, हमारे लोग शासक बने, ये बात नहीं है, हमें यहां पर राम राज्य की स्थापना करनी है।
तो राम ही है, राम कथा ही है, राम चरित्र ही है, रामायण ही है। जब हम आपत्तियों से घिर जाते हैं, राष्ट्रीय दुर्बलता, कार्पण्यता पैदा होती है और राष्ट्र खतरे में जाने का समय आता है, तब हमें राम और राम जी की कथा ही प्रेरणा देती है, पुरुषार्थ को जागृत करती है। कौन है राम? कार्पण्यता से मुक्त कर पुरुषार्थ के लिए सिद्ध करने वाले महापुरुष है राम। इसीलिए कहा गया है ज्ञानियों द्वारा कि रामायण भारत का सांस्कृतिक इतिहास है। यह तो धर्म ग्रंथ है ही, उससे भी कहीं ज्यादा है, पर इसकी विशेषता यह है कि यह हमारा सांस्कृतिक इतिहास है। जैसे हम कई महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं या कई देशों के इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरह हमें राम कथा पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह हमारा सांस्कृतिक इतिहास है। वाल्मीकि जी के मन में भी ये बात क्यों आई कि मुझे इस तरह का एक इतिहास रचना है, लिखना है। एक बार बड़े ही विचित्र अवस्था में महाकवि वाल्मीकि थे। भीतर से कुछ प्रकट होने के लिए उत्सुक था। हल्की हल्की संवेदना प्रतिभा में जग रही थी, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना है। और तब महाकवि वाल्मीकि जी के सम्मुख देवर्षि नारद प्रकट हुए और वाल्मीकि जी ने नारद जी से एक प्रश्न पूछा कि मेरे भीतर कुछ न कुछ तो हो रहा है और मैं उसे शब्दबद्ध करना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल काल्पनिक कथाओं का कुछ जाल बुनना नहीं चाहता हूं। महाकाव्य की ऐसी रचना नहीं करूंगा जिसमें श्रृंगार है, लोगों का मनोरंजन है, ये भी मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं लोगों के सामने सदा सदा के लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत हो, इस तरह का काव्य रचना करना चाहता हूं। मैं काव्य की प्रेरणा तो भीतर से हो रही है, लेकिन मुझे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का चरित्र देना है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता रहे। नारद जी सुन रहे थे और सोच भी रहे थे कि वाल्मीकि जी क्या कहना चाहते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि थोड़ा और स्पष्ट करके बताओ कि आप क्या लिखना चाहते हो, कैसा चरित्र आपको चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने जो बात कही वो भी कंठस्थ करने योग्य है। न केवल सुने, न को केवल कहे, कंठस्थ करे, उसको याद करे। वाल्मीकि जी ने पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। क्या पूछा? हे देवर्षि, मैं ऐसे एक श्रेष्ठ पुरुष की जीवन कहानी लिखना चाहता हूं, इतिहास लिखना चाहता हूं कि वर्तमान में जो है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, सदियों पहले कोई हो गया है, अता नहीं पता नहीं, कई लोकोक्तियां, कई दंत कथा, कई किंवदंतियां चलती रही है। ऐसे किसी व्यक्तित्व पर मैं नहीं लिखना चाहता हूं। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, आज जो कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे आंखों के सामने है, उस पर मैं लिख सकता हूं, लेकिन वो भी केवल एक सम्राट है, धनी है और कोई बड़ा व्यक्ति है, उस पर मैं लिखूंगा नहीं। मैं जिस पर लिखूंगा वो व्यक्तित्व कैसा चाहिए? गुणवान कश्च वीर्यवान, सारे श्रेष्ठ गुण उसमें हो और वीर पुरुष भी हो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन शौर्य और वीरता नहीं होती। यह हमारा तो अनुभव रहा है कई बार कि अपने स्कूल में, बोर्ड में, विश्वविद्यालयों में अव्वल श्रेणी में कुछ छात्र उत्तीर्ण होते हैं, मेडल भी पाते हैं, पर अगर समय आया तो संकटों का सामना कर सके,
ऐसी क्षमता उनमें नहीं होती है। कई बार तो हमने ये भी देखा है, सालों से पत्रकारिता करते आए, तो कई बार ये भी देखा है कि जब हम ऐसे गुणवान छात्रों का साक्षात्कार लेने के लिए जाते, तो जितना उनका सिलेबस है, जितना उनका टेक्स्ट है, परीक्षा के लिए जितनी आवश्यकता है, वो सारी जानकारी उनके पास है। पर अलग से हट करके एक भी प्रश्न पूछा, तो हड़बड़ा जाते थे। कई बार ये भी देखा है कि 12वीं कक्षा में सबसे अव्वल आए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, पर रेलवे स्टेशन पर जाकर वो अपना आरक्षण नहीं बनवा पाते, या बाजार में जाकर सब्जी भी नहीं खरीद सकते। तात्पर्य यह है कि कई बार पढ़े लिखे होते हैं, सारे गुण भी होते हैं, लेकिन अन्य जो आवश्यक क्षमता है, तब के जमाने में जिसे कहते हैं कि शौर्य है, वीरता है, ये अगर उनमें नहीं है, तो कोई भी आकर के उन्हें थप्पड़ मार करके उन्हें भगा दे सकता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, गुणवान कश्च वीर्यवान। सरल भाषा में अगर कहे, तो हम अपने बच्चों को बताएं कि सारी गुणवत्ता अर्जित करो बेटे, पर धैर्य भी बनाओ, ढाढ़स भी बांधो, अपने शरीर को मजबूत भी बनाओ, और समय आते ही संकटों के खाई में कूदने की हिम्मत भी तुम में होनी चाहिए। डर कर भाग कर घर पे मत आओ, लड़ो, संघर्ष करो, जीतो। ये विजिगीषु वृत्ति जिसके पास है, उसको वीर कहते हैं। इसीलिए तीर्थंकर भगवान महावीर को भी महावीर कहते हैं। तथागत भी जितेंद्रिय थे, तो वो भी वीर थे। तथागत भगवान बुद्ध भी वीर थे, और हमारे सारे जो इष्ट पुरुष है, वीर थे। कहीं हमने सोचा है कि हमारे मंदिरों में पूजा के लिए जितनी प्रतिमाएं हम रखते हैं, घर का मंदिर हो या अपने शहर का बस्ती का मंदिर हो, कौन कौन सी मूर्तियां, विग्रह वहां पर होते हैं? कहीं पर माता का विग्रह होता है, तो वो शेरावाली होती है, उसके हाथ में भी शस्त्र होते हैं। राम जी का है तो कोदंड उनके हाथ में, हनुमान जी है तो गदा है, भगवान श्री कृष्ण है तो सुदर्शन चक्र है, नारायण है तो उनके पास तो कई तरह के आयुध है। हमारे इष्ट शस्त्र सज्ज है। तात्पर्य क्या है? क्या वो हर बार लड़ाई करना चाहते थे? नहीं, लेकिन वो हमें सिखाना चाहते हैं कि सारी गुणवत्ता हमारे पास होने के पश्चात भी शक्तियां भी हमारे पास होने चाहिए। हम किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है, तो उसकी आंख फोड़ने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। तब जाकर हम राष्ट्र की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। कोई दुर्बल देश और धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। और हमारी परंपरा ने बार बार ठीक से हमें बताया है कि अरे दुर्बल रहोगे ना, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान भी नहीं आएंगे। कई बार ये कहते हैं कि दीन वत्सल होते हैं भगवान, दीन दयाल है, दीन दुर्बलों की सहायता करने के लिए दौड़ते हैं। ये दीनता अलग है, लेकिन हमारी परंपरा ने कहा है, अश्वम नैव, गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च, अजापुत्रम बलिम दध्यात, देवो दुर्बल घातका। आपने कभी सुना है किसी यज्ञ में, आजकल तो वो प्रथा बंद हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन पुराने जमाने में यज्ञ हुआ करते थे तो बलि चढ़ाते थे। तो कभी आपने ये सुना कि घोड़े का बलि दिया गया है? अश्वम नैव, कभी घोड़ा बलि नहीं चढ़ाया जाता। गजम नैव, हाथी का बलिदान हुआ है? गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च, कभी बाघ को बलि चढ़ाया गया? नहीं। अश्वम नैव, गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च, अजापुत्रम बलिम दद्यात्। है ना? बकरे के बेटे की ही बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि देवो दुर्बल घातका, देव भी दुर्बलों का घात करते हैं।
तात्पर्य ये है कि बल होना चाहिए, बिना बल के कुछ नहीं होता है। अगर सारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सारे गुण हम में है और आगे चलकर हमें शोध कार्य करना है, ऐतिहासिक शोध कार्य करना है, तो जंगलों में घूमना पड़ेगा, कई पहाड़ों चट्टानों पर चढ़ना पड़ेगा, न धूप की परवाह करे, न ठंड की परवाह करे, न बारिश की परवाह करे, घूमना पड़ेगा। अगर हम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो घंटों तक प्रयोगशालाओं में डट कर खड़े होकर के हमें कई तरह के प्रयोग करने होंगे। जो भी कुछ हमें बौद्धिक क्षेत्र में काम करना है, शोध कार्य करना है, उसके लिए शारीरिक क्षमता यानी बल आवश्यक है। इसीलिए गुणों का प्रतीक है राम। कौन है राम? गुणों का प्रतीक है राम। पर गुणों के साथ साथ शौर्य और वीरता भी उनकी विशेषता है। गुणवान कश्य वीर्यवान। लेकिन इतना दो होने से काम नहीं चलता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। ये गुणवान और वीर पुरुष कैसा होना चाहिए? धर्मज्ञ भी होना चाहिए, धर्म अधर्म का ज्ञान उसे होना चाहिए। कृतज्ञश्च, एक बार जो बात ठान ली, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार जिसका संकल्प किया, वो पूरा किए बिना रुकेंगे नहीं। राम काज किन्हु बिना, मोहे कहां विश्राम। यही बात है कृतज्ञ। हम किसी निर्धार के साथ बंधे बन जाएंगे, एक संकल्प लेकर जिएंगे। माता पिताओं, भाई और बहनों, वर्तमान में यही बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की। कृत संकल्प नहीं है हम। छोटे मोटे बौने बौने बहुत ही बौने ध्येय लेकर के जीते हैं। कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई बड़ा निर्धार नहीं जिसे हम एक आदर्श स्थापित करें। तो कृतज्ञ होना चाहिए, कृत संकल्प होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। कभी भी असत्य कथन नहीं करेगा। सत्य वाक्य, जो भी कुछ कहेगा सत्य ही कहेगा। जानबूझकर भी अगर वो असत्य कहने की कोशिश करे तो सफल नहीं हो जाएगा, सत्य ही उसके मुख से प्रकट होगा। और दृढ़ व्रता, जो जीवन का व्रत धारण किया हमने, उस पर दृढ़ता से रहना चाहिए। क्या खाक सीखा हमने राम कथा से? एक दिन का उपवास रखते हैं तो तरह तरह के व्यंजन बना करके खाते हैं। इससे अच्छा है कि ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी खा ले। रोज का जीवन जो हो भोजन, वही हम ग्रहण करें। लेकिन नाम उपवास का, व्रत का देते हैं और थाली भर भर के पदार्थ खाते हैं, व्यंजन खाते हैं। कहते हैं कि नहीं, आज मैं पानी का बूंद तक नहीं लूंगा। लेकिन दोपहर होते होते कहते हैं कि ठीक है, छाछ तो पी ही लूंगा, थोड़ा सा दूध ही पी लूंगा। शाम तक तो और कुछ पीने की कामना होती है। दृढ़ता से हम व्रतों का पालन नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं कि 2 घंटे मैं पढ़ूंगा, तब जाकर ही मैं कुछ खाऊंगा। लेकिन 15-20 मिनट के बाद उनका मन इधर उधर दौड़ने लगता है और माँ बाप ये कहते हैं कि चलो, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, तो थोड़ा खा लो, बाद में पढ़ाई करो। नहीं, एक बार निश्चय किया है दृढ़ व्रत, तो उस पर टिके रहना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रत लोके, वर्तमान आज हमारे आंखों के सामने ऐसा कौन है? गुणवान कश्य वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। इतने भर से ही पर्याप्त नहीं है। चारित्रेण चको युक्ता, उसका कैरेक्टर प्रिस्टाइनली प्योर चाहिए। बिल्कुल दूध का धूला जिसे कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। बेदाग चरित्र होना चाहिए, इतना भर कलंक उस पर नहीं होना चाहिए। चारित्रेण चको युक्ता, सर्वभूतेषु को हिता, जिसके मन में सर्वभूतों के प्रति, न केवल अपने प्रति, अपनों के प्रति, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के प्रति स्नेह हो, तो अपने स्वार्थ के लिए न पेड़ पौधे काटेगा। प्राणवायु की प्राप्ति हमें मुफ्त में मिलती थी, तो उसकी परवाह हमें नहीं थी, उसकी कीमत हमने नहीं की, उसका मोल नहीं जाना।
लेकिन आज जीने के लिए जब प्राणवायु की आवश्यकता है, तो पागल होकर के हम दौड़ रहे हैं इस अस्पताल से उस अस्पताल तक, और सारी व्यवस्था चरमरा गई है। प्राणवायु नहीं, प्राणवायु नहीं, प्राणवायु नहीं। बड़ी बड़ी सड़कें और बंगले बनाने के लिए पेड़ काटो, इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए जंगल काटो, अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए ये प्राकृतिक हानि करो, फिर तरस जाते हैं प्राणों के लिए, प्राणवायु के लिए। सर्वभूतेषु कोहिता, सर्वभूतों का एक चींटी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे हाथों। ऐसी दक्षता जिसके जीवन में, विद्वान का समर्थस्य, विद्वान भी होना चाहिए, समर्थ भी होना चाहिए। कश्यैक प्रिय दर्शना, और उसकी पर्सनैलिटी भी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वाल्मीकि ने पूछा नारद जी से, ऐसा कौन है? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, वर्तमान में ऐसा कोई है? मैं थोड़ा सोचता हूं। सोचने लगे, और अचानक वाल्मीकि ने कहा कि देखो, महर्षि त्वम समर्थोसी, ये बताने में आप समर्थ हो देवर्षि नारद। ज्ञातुमेव विदम नरम, पर हमें वो स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें और कहीं कहीं की बातें ये मत बताओ। मैं जिसको ढूंढ रहा हूं वो कोई परमात्मा हो, ईश्वर हो, देव हो, इसकी मेरे मन में आशा नहीं है। वो नरम, वो मनुष्य होना चाहिए। कौन है राम? अपने करनी से, नर से नारायण बने हुए एक श्रेष्ठ पुरुष का नाम है श्री राम। कौन है राम? जो हमें प्रेरित करते हैं कि चाहे किसी कुल में, चाहे किसी स्थिति में, कहीं चाहे कहीं पर भी आपका जन्म हुआ हो, अपने प्रयासों से, पराक्रम से नर से नारायण की यात्रा आप सफल कर सकते हो। स्वयं राम जी ने भी अपना ईश्वरत्व नकारा था। जब रावण पर विजय हासिल की, तो स्वर्गस्थ देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करते हुए, हे साधु, धन्य धन्य हे भगवान, साधुवाद देने के लिए भगवान भगवान कहने लगे राम को। तो राम जी ने मना किया और स्वर्गस्थ देवताओं को बताया कि कृपा करके मुझे भगवान मत कहिए। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजा, मैं कोई ईश्वर भगवान नहीं हूं। मैं तो राजा दशरथ का पुत्र हूं, एक मनुष्य हूं, और मनुष्यता की ही गरिमा बढ़ाने के लिए मैं सब कर रहा हूं। अपने कर्तृत्व से, पराक्रम से, चारित्र से, गुणों से वो ईश्वर बने, लेकिन थे मनुष्य, बिल्कुल हमारे आपके जैसे, और अपने कर्मों के कारण वो ईश्वर बन गए। यही भारतीय वैदिक चिंतन की एक विशेषता है। पशु के सारे गुण लेकर के हम पैदा होते हैं, जीवन साधना करते करते मनुष्य बनते हैं, और मनुष्यत्व की परमोच्च अवस्था जब हमें प्राप्त होती है तो हम ही ईश्वर बनते हैं। इसीलिए मनुष्यत्व की गरिमा बढ़ाने के लिए श्री राम जी का जीवन है। कौन है राम? मनुष्य की, मनुष्यत्व की गरिमा बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पुरुष है राम। यह सारी बातें हम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो मन में विश्वास जगता है कि मैं भी अगर प्रयास करूं, कोशिश करूं, यत्न करूं, तपूं खपूं, तो मैं भी नरक से नारायण बन सकता हूं। कई ऐसी बातें राम कथा में आती है जिसमें इस मनुष्यत्व का ही एक अलौकिक दर्शन हमें होता है। सेतु निर्माण का प्रसंग चल रहा था। सागर पार करके, सेना लेकर के समुद्र के उस पार लंका में प्रवेश करना चाहते थे श्री राम जी। पर जाएं तो जाए कैसे? बीच में ये बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, उसको लांग करके जाना है, तो उस पर एक सेतु होना चाहिए, एक ब्रिज होना चाहिए, एक पुलिया होना चाहिए, और ऐसा पुलिया कि जहां पर से ये सारी सेना, राम सेना, आसानी से लंका के तट तक पहुंचे। आज नासा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत के किनारे से लंका तक
बीच बीच में जहां कहीं पर भी हमें प्रस्तर दिखाई देते हैं, वो और कुछ नहीं, राम सेतु ही है। श्री राम जी ने बनाया हुआ ये पुलिया है। लेकिन फिर भी हमारा हमारा जीवन कैसा है, देखो हमारी जीवन की विडंबना कैसी है। एक समय ऐसा था जब कुछ वणिक यातायात के लिए, जहाजों के आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ये सेतु तोड़ने की बात निकली तो गजब हो गया। कई सारे राम भक्त उठ खड़े हुए, कहने लगे कि नहीं, श्री राम जी के हाथों बनाया ये सेतु है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तब कि हमारी केंद्रीय सरकार ने सांसद में और न्यायालय के सामने भी बड़ी बेशर्मी से ये बात कह दी कि राम वगैरह कोई थे नहीं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं, अगर आवश्यकता है तो इस सेतु को तोड़ दे सकते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र की केंद्रस्थ सरकार की सोच इतनी गंदी हो सकती है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। ठीक है, आज राम सेतु वहां पर है। लेकिन वो सेतु बनाने का जब विचार श्री राम जी के मन में आया तो बैठे रहे। राम जी का स्वभाव ऐसे था, 3 दिन तक समुद्र तट पर बैठे रहे। शिव जी की आराधना भी की, रामेश्वर में हम सब जानते हैं। और सागर की प्रार्थना करने लगे कि हे सागर, हमें लंका तक पहुंचना है, सीता की मुक्ति करनी है। सीता की मुक्ति तो एक कारण भर था, लेकिन रावण पहला ऐसा आतंकवादी था कि जिसके कई सारे आतंकवादी इस देश में घुसपैठ बन के रहे थे और इस देश की संस्कृति को ध्वस्त कर रहे थे। उनका सरगना था रावण, और वो लंका में बैठा था। सीता जी की मुक्ति एक कारण बना करके राम जी ने विश्व के पहले आतंकवादी सरगना को ध्वस्त करने का संकल्प किया था। तो सागर से प्रार्थना करते रहे, याचना करते रहे, 3 दिन तक पूजा पाठ चलता रहा। ये सब किया राम जी ने। लक्ष्मण जी नाराज थे, वो कह रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये जड़ है समुद्र, आप शस्त्र उठाओ, रास्ता मिल जाएगा। पर राम जी ने कहा कि नहीं, हम पहले तो विनती करेंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब समुद्र से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तब राम जी उठ खड़े हुए, अपना धनुष लिया, प्रत्यंचा जोड़ी, और बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले सकोप होत प्रभु राम, भय भी न हो या न प्रीति। क्या सिद्धांत देते हैं, क्या दर्शन देते हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें। वो कहते हैं कि आवश्यकता होने पर पूजा करनी चाहिए, बड़े विनीत नम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, और बिना कोई आतंक भय पैदा किए अगर पथ की प्राप्ति होती है तो उसमें आनंद मानना चाहिए। पर अगर कोई जड़ बुद्धि बार बार प्रार्थना करने के पश्चात भी, विनती करने के पश्चात भी अगर नहीं मान रहा, तो तुम्हारे कलाई में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि घर में घुसकर उसे मार सके, एक एयर स्ट्राइक कर सके, उनके थाने उद्ध्वस्त कर सके। तो राम जी भी कुपित हुए। बहुत कम बार उन्हें क्रोध होता था, पर जब उन्हें लगा कि एक राष्ट्रीय संकट खड़ा हुआ है, एक आतंकवादी राष्ट्र को चुनौती दे रहा है, और उसको पराजित करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, और ये सागर, वैसे तो वो मेरा पूर्वज है, पर रास्ता नहीं दे रहा, तो मैं क्या चुप बैठूं, हाथ मले बैठूं, गोष्ठी का प्रस्ताव दे दूं, चर्चा 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 ही करता रहूं? नहीं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती,
बोले सकोप होत प्रभु राम, भय भी न हो या न प्रीति। आज भी प्रासंगिक है। अगर हमारे राष्ट्र के प्रति पड़ोसियां या दूरस्थ लोगों के मन में उचित मात्रा में अगर भय नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, हमसे प्रेम से व्यवहार नहीं करेंगे। पर जब उन्हें पता चलेगा कि ये भी कुछ कम नहीं है, अगर समय आया तो पलक झपकते ही हमारा नामो निशा तक ये मिटा सकते हैं, ऐसे जिंदा दिल है ये लोग, तो अड़ोस पड़ोस के राष्ट्र भी हमसे प्रेम करने लगते हैं। प्रार्थना का पथ न छोड़े, लेकिन पुरुषार्थ की कामना भी न छोड़े। बिनति न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले सकोप होत प्रभु राम, भय भी न हो या न प्रीति। और राष्ट्र नीति राजनीति में ही ये बात आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। अपने घर परिवार में भी अगर हम अगले पीढ़ी से प्रेम चाहते हैं तो उनके मन में हमारे प्रति थोड़ा डर भी होना चाहिए। इतना लाड़ प्यार आवश्यक नहीं है जितना वर्तमान में हम कर रहे हैं। अनुशासन होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए कि अपना मन खोलकर हमसे बात भी न कर सके, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिए कि गैर कदम अगर जब उठा रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल, ये प्रश्न, ये भावना जरूर जगे कि घर वाले क्या कहेंगे। डर भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, और ये सिद्धांत बना दिया। राम सेतु जो बना वो तो अच्छा है, आज भी है, और नासा ने प्रमाणित किया है। पर राम जी ने और एक सेतु बनाया, उसको नहीं भूलना चाहिए। वो है जन सेतु। हर एक व्यक्ति के बीच में प्रेम का ऐसा सेतु बनाया, ऐसी पुलिया बनाया कि जो मिटाए नहीं मिटता है। पूरे वनवास में श्री राम जी ने क्या किया? देखा कि राक्षस है, नरमांस भक्षी है, ऋषियों को मार मार करके खाते हैं। जहां कहीं पर भी यज्ञ कर्म या कुछ पाठशालाएं, गुरुकुल चलते हैं, सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं। और ऋषि डरे हैं, मुनि डरे हैं, तपस्वी डरे हैं, और जनजातियां तो डरी के डरी ही है। राम जी ने यह नहीं सोचा कि 14 साल तक मुझे यहां रहना है, क्यों कर मैं इनके झमेले में पड़ूं। राम जी ने कहा कि नहीं, पूरे पृथ्वी पर अगर रघुकुल का राज है तो ये मेरे ही प्रजाजन है, मेरे ही पुत्र है। और ऐसे डरे सहमे बिखरे जो पुत्र है मेरे, उनके मन से मैं डर को भगाऊं। कौन है राम जो डर भगाते हैं? उनके मन से सारी ये सब गलत धारणाएं मैं उसको दूर करूं, और ये जो बिखरे बिखरे हैं उनको मैं एक सूत्र में बांधूं। 14 वर्ष की राम जी की सारी जीवन यात्रा अगर हम देखते हैं तो कौन है राम, इस प्रश्न का और एक उत्तर हमें मिलता है। जननायक है राम। जन संगठित करना, हर व्यक्ति को अपने प्रेम से पास लाना, ध्येय के प्रति जागरूक करना, और राष्ट्रीय कार्य करने के लिए वो कटिबद्ध हो, ऐसी प्रेरणा देना। नायक तो वो होता है जो संकटों को भी अवसर में बदल देता है। आपदाएं आती है, आने दे। संकट आते हैं, आने दे। पर संकट को ही संधि में परिवर्तित करना, अवसर में परिवर्तित करना, यह नायक का लक्षण होता है। यह नायक की क्षमता होती है। बड़ी सकारात्मक सोच होती है नायक की। राम जी कौन है? सकारात्मक सोच के जननायक है। जनजातियों को, वनवासियों को, बिखरे हुए समाज को उन्होंने एक राष्ट्रीय अस्मिता के धागे में पिरोया, और एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत करके हम सब एक है, सब साथ आएंगे तो हम कोई भी आपदा आए तो उसको उसके साथ, उसके सामने खड़े रह सकते हैं। प्रसंग है राम रावण युद्ध का। बस युद्ध शुरू ही होने वाला था।
विभीषण आकर के मिल गए थे। विभीषण जानते थे कि रावण के पास क्या क्या है, लंका की सेना के पास क्या क्या है, और ये भी देख रहे थे कि राम जी के पास क्या है, राम जी की सेना के पास क्या है। तो एक संदेह विभीषण जी के मन में जागृत हुआ। वो सोच में डूबे और एक बार राम जी से पूछ ही लिया। दोनों तरफ की पूरी जानकारी थी, तो संदेह तो सही था। पूछ लिया राम जी को कि रावण के पास तो शस्त्रास्त्र के अंबार है, और आपके पास क्या है, राम सेना के पास क्या है। रावण के पास तो पूरी सुरक्षा है, आप तो नंगे पैर है, राम जी नंगे पैर है। पादुकाएं थी खड़ाऊ जो भरत जी को दिए थे, तो नंगे पैर ही चल रही थी यात्रा। और रावण के इर्द गिर्द तो जेड प्लस सिक्योरिटी है। तो कैसा होगा ये सामना, इतनी विषमताएं। और फिर पूछा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, हे राम, ये कैसी लड़ाई है। आपके पास रथ नहीं, आपके पैरों में कुछ नहीं, आपके पास सुरक्षा कवच भी नहीं है, तो कही विधि जीतब वीर बलवाना। तो किस तरह से हम उस वीर बलवान को जीत पाएंगे। प्रश्न तो सही था और वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाला भी था। पर ऐसी नकारात्मक सोच के बीच राम जी उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि हे सखा, हे मित्र, हे बंधु, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान राम विभीषण को कह रहे हैं, हे सखा सुनो, जय जय होई सो स्यंदन आना। अरे जिस रथ के कारण विजय की प्राप्ति होती है, ये रथ वो नहीं जो रावण लेके आ रहा है, वो ये रथ नहीं आज तक तुमने जो देखा होगा, वो रथ कुछ अलग ही होता है। तो विभीषण के मन में आया कि कैसा रथ होता है, और श्री राम जी ने सारा वातावरण ही परिवर्तित कर दिया और विजय रथ की कामना की और कल्पना सामने रखी। तो कहने लगे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा प्रताका। एक रथ पे ध्वजा होती है, रथ के पहिए होते हैं। तो मेरे पास एक रथ है विभीषण, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे पास एक रथ है जिसके कारण मैं विजय प्राप्त कर ही लूंगा। मेरे रथ के दो पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। मेरे रथ के दो पहिए कौन से हैं? सौरज धीरज, शौर्य और धैर्य, ये मेरे रथ के दो पहिए हैं। सुन लो रथ का वर्णन। और यही हमारे जीवन में भी हमें उतारना है। साधनों के लिए रुकना नहीं है, अभावों के कारण रोना नहीं है। हमारे पास ऐसा एक दिव्य रथ है जिसके कारण हर 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 क्षेत्र में हम विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ पर जो पताका फहरती है, वो पताका कौन सी है? ये कपड़े वाली पताका नहीं है, सत्य और शील की दृढ़ पताका है। तात्पर्य क्या है? जिसके पास शौर्य है, धैर्य है, सत्य है और चारित्र्य है, शील है, शील की पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे। बल, विवेक, दम और परहित, ये चार घोड़े जिस रथ को जोड़े गए हैं। चार घोड़े रथ को होने चाहिए। एक बल होना चाहिए, एक उचित अनुचित का निर्णय करने वाला हमारी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए जिसे विवेक कहते हैं। बल विवेक दम, पेशेंस चाहिए, और परहित, लोगों का हित करे। ये चार घोड़े हमारे रथ को जोड़े हुए हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और इन चार घोड़ों को जो लगाम बांधा है हमने, रजु से जोड़ा है, वो क्या है? क्षमा कृपा समता, ये लगाम है। और घोड़े कौन से हैं? बल विवेक दम परहित। इन चार घोड़ों को क्षमा कृपा और समता के रज्जुओं से
लगाम से हमने बांधा हुआ है। ईस भजन सारथी सुजाना। और इस रथ का सारथ्य कौन कर रहा है? ईश्वर का भजन, मतलब ईश्वर की प्रार्थना। जैसे समर्थ रामदास जी कहते हैं, देव मस्तकी धरावा, अवघा हलकल्लोळ करावा। केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे, परंतु तेथे पाहिजे अनुष्ठान भगवंताच। हमारे जीवन के रथ का सारथी कौन हो? ईश्वर का स्मरण हो, ईश्वर का भजन हो, ईश्वर का चिंतन हो। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य ही हमारे पास एक ढाल है, चर्म है। वैराग्य ही हमारी रक्षा कर सकता है और संतोष कृपाना है। भाई और बहनों, जिसके पास संतोष की तलवार है ना, वो कभी हारेगा नहीं। असंतुष्टि के कारण हारते हैं हम, और जिसके पास संतोष की तलवार है वो कभी हारता नहीं है। राम जी कहते हैं, वैराग्य की ढाल है और संतोष का कृपान तलवार हमारे हाथ में है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और क्या है इस रथ में हमारे पास? दान, मतलब लोगों को देना, देते रहना। देना ही धर्म है, देना ही पूजा है। दान परशु है, एक शस्त्र है हमारे पास, परशु। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और बुद्धि की शक्ति, प्रचंड शक्ति हमारे पास में। क्यों डरे हम रावण के शस्त्रास्त्रों से, उसके रथ से, उसकी सुरक्षा व्यवस्था से क्यों डरे हम? बर विज्ञान कठिन को दंडा। और विशेष ज्ञान हमारे पास है, श्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है, और यही हमारे लिए कठिन कोदंड है, हमारा धनुष्य है। अमल अचल मन त्रोण समान। बहुत सारे साधन है, पर में मन में बेचैनी है, जीत नहीं पाता है। अमल अचल मन त्रोण समाना। ये जो है हमारा अचल अमल मन, मतलब अडिग मन है और कोई मैल नहीं है मन में। तो त्रोण समाना, त्रोण मतलब भाता, जिसमें ये तीर रखे जाते हैं। हमारा मन अचल, अडिग और अमल, जिसमें कोई मलिनता नहीं, ऐसा हमारा त्रोण है, भाता है, बर्फ। और सम जम नियम सिली मुख नाना। और इस मन के भाते में, त्रोण में हमने क्या? सम यम नियम के कई सारे तीर बाण रखे हुए हैं, तो हम क्यों डरे? और कहते हो भैया कवच नहीं है हमारे पास, है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कौन सा कवच हमने पहना है? ज्ञानी लोगों की पूजा करने से, गुरुओं की पूजा करने से जो आशीर्वाद हमें मिले हैं, वो ही हमारा कवच है। यही सम विजय उपाय न दूजा। और इसी के कारण हम विजयी होंगे। इसके सिवा और विजय पाने के कौन से कारण हो सकते हैं? कौन है राम? प्रतिकूलता में ही अनुकूलता का स्वर उठाने वाले श्रेष्ठ पुरुष है राम। ऐसे श्री राम जी का कल प्राकट्य होगा। ऐसे श्री राम जी का चरित्र हम सुनते हैं। आज उपांत्य दिन है, कल समापन होगा। दोपहर में हम राम जन्म का उत्सव मनाएंगे। लेकिन इतना सारा चरित्र हमने पढ़ने के बाद कभी कभी कुछ बातें ऐसे हमारे कानों तक आती है कि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उस पर गौर करके आज का चिंतन हम विरामित करेंगे। विषय क्या है? कई बार ये सुनने के पश्चात और कई कथाओं में ये प्रश्न उठाए जाते हैं, तो थोड़ा ये समझ लीजिए, 2-4 मिनट की बात है, पर अगली पीढ़ी के लिए ये सारा ज्ञान हमारे पास, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इतने श्रेष्ठ पुरुष के विषय में जब कोई आशंकाएं उठाई जाती है, और खासकर हमारे देश में वामपंथी विचार के जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात करना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर राम की, कृष्ण जी की, शिव जी की, पराक्रमी पुरुषों की, हमारी महाराणा जैसे, छत्रपति शिवाजी राजा जैसे महापुरुषों की कथाएं अगर बच्चे सुनेंगे, तो उनका जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो कई तरह के आशंकाएं, कई तरह के संदेह पैदा करते हैं। और आज तक सालों से सारी शिक्षा प्रणाली
राष्ट्रद्रोही वामपंथियों के हाथ में थी। तो उन्होंने सारा इतिहास ही विषाक्त कर दिया। भारतीय इतिहास डरपोकों का इतिहास है। कल किसी एक स्वघोषित विद्वान ने यह भी कहा कि कुंभ का प्रारंभ बादशाह ने किया था, मुगल बादशाह ने, इसीलिए शाही स्नान कहा जाता है। यह भ्रमित करने वाले विषाणु है, कोरोना से भयंकर है। और इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। एक, राम जी इतने पराक्रमी थे तो बाली को छुप करके क्यों मारा? हमें पता होना चाहिए पूरे पृथ्वी पर रघुवंश का राज्य है, और राम ने जब बाली को मारा, हाँ छुप कर मारा। अफजल खान को भी एक तरह से छद्म से ही मारा था ना छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तय तो ये हुआ था कि शस्त्र न लाए, पर छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान ये शर्त नहीं मानेगा। तो टिट फॉर टैट, जैसे के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। और राम जी ने जब मारा तो बाली ने पूछा कि मुझे ऐसा क्यों मारा? तो राम जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन ही कुदृष्टि बिलोक ही हो जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। हे खल, हे सठ, हे मूर्ख, समझ ले, अनुज बधु भगिनी सुत नारी। क्या कहते हैं श्री राम जी? राम जी कहते हैं कि अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी भगिनी, अपनी बहू, ये सब अपनी कन्याओं समान होते हैं, और इन पर कुदृष्टि डालने वाले को मारना पाप नहीं है, पुण्य ही है। इसीलिए राम जी ने जो किया वो ठीक ही किया। इसीलिए तो आतंक के अड्डे पर रातों रात धावा बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं कि नहीं? होते हैं। और वह धर्म है राष्ट्र रक्षा के लिए, वो पुण्य का कर्म है। फिर कहते हैं कि सीता जी का त्याग किया। हम ठीक से समझ ले कि जब एक बार अष्टावक्र जी राम जी के पास आए थे और राजा के कर्तव्य सुना रहे थे, और पूछा, अष्टावक्र ने, बड़े ज्ञानी थे, कि राम जी क्या राज धर्म पालोगे? तो राम जी ने कहा था, स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकानाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। हे अष्टावक्र ऋषि, मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए स्नेह की परवाह नहीं करूंगा, मेरे अपनों की परवाह नहीं करूंगा, दया भाव जागृत नहीं होने दूंगा। मैं मेरे मित्रों की, मेरे मन में जो सौख्य की भावना है उसकी, मेरे सुख की भी कामना नहीं करूंगा। अगर आवश्यकता पड़े तो मेरी प्रिय पत्नी जानकी की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं इन सब का त्याग करके आराधना या लोकानाम, लोगों की सेवा करना, लोगों के आराधना करने में थोड़ा भी संकोच नहीं रखूंगा, मैं करूंगा। और इसीलिए जब लोग कहने लगे कि रावण के साथ रही ये सीता राम की पत्नी हो सकती है, लेकिन महारानी के रूप में हम कबूल नहीं कर सकते, तो जनमत का विचार करके राम जी ने सीता जी का त्याग किया। पर एक यज्ञ के समय वशिष्ठ जी ने जब कहा कि पति पत्नी ने मिलकर यज्ञ करना चाहिए, तो राम जी ने कहा कि तो फिर क्या करेंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्षत्रिय हो, दूसरा ब्याह रचो। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं दूसरा ब्याह नहीं रचूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, एक सीता की मूर्ति बनाकर हम पास में रखते हैं, और आप दोनों पति पत्नी मिलकर के संकल्प कर दीजिए। तो राम जी ने ये शर्त रखी कि बालों की एक लट भी अगर थोड़ी सी भी अलग दिखाई दी तो मेरे लिए परनारी होगी। और राम जी ने कहा कि राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया है, पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। आज भी वो मेरे हृदय में जैसी की तैसी है। ये सारी बातें समझनी चाहिए। फिर एक बात आती है, शंभुक एक चरित्र आता है जो दलित माना गया और उसका वध किया, ये उत्तरकांड में आते हैं। हमें जानना चाहिए कि वाल्मीकि जी ने 7 कांडों की रचना नहीं की। हाँ, आराम लीजिए।
आज तक की परंपराओं में 7 कांड आए, पहले दिन हमने भी उसका जिक्र किया। लेकिन युद्ध कांड के बाद वाल्मीकि की राम कथा समाप्त होती है। आगे के काल में, बौद्ध काल में, जैन काल में ये कुछ बातें उत्तरकांड के माध्यम से जोड़ी गई है और उसमें ये शंभु कथा आती है जो वाल्मीकि रामायण की सच्ची कहानी है। दूसरी बात, राम जी जब वन में थे तो निषाद राज गुह से गले मिलते थे, उसने दिया हुआ खाना, फल जो थे, फल मूल कंदमूल थे, वो खाए थे। शबरी भीलिन थी तो उसके झूठे बेर खाए थे और कई जनजातियों के लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे, तो उनके मन में ऐसी जातिगत कोई दुर्भावना बिल्कुल नहीं होगी। वेद, उपनिषद और भगवत गीता के प्रमाण भी है कि जहां अछूत मानकर किसी दलित का, शूद्र का निषेध नहीं किया गया है। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। होता है कई बार ऐसी, हजारों सालों से जब कथा चलती है तो उसमें कुछ कुछ प्रवाह ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग ठीक से लगा करके ये जो बातें बाद में इसमें आई है उनको हल्के से दूर करके मूल कथा सुननी चाहिए। ये भी कहा गया है उत्तरकांड की उस कथा में कि इस शंभुक को मारने के लिए, और ये सारा वामपंथी लोगों का जो छद्म है, षड्यंत्र है, उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। अपने पुरखों पर हमारा विश्वास चाहिए। हमारे जेनेटिकली हमें जो संस्कार मिले हैं, हाँ बीच में छूत अछूत की कुप्रथाएं आई, बड़ी ही शर्म की बात है, उसको छोड़ देना चाहिए। पर ये कथा आती है तब कहा गया कि शंभुक को मारने के लिए पुष्पक विमान में बैठकर राम जी गए। कम से कम इतना तो ख्याल करो, लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में जब राम जी लौटे तब पुष्पक विमान कुबेर को लौटा दिया था। पुष्पक विमान था ही नहीं तो पुष्पक विमान कैसे गए? तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ कमर कस के खड़े रहे वामपंथी विचारों के लोगों की देन है। ईश्वर की कृपा से विश्व भर से उनका अस्तित्व अब मिट रहा है। नाम के लिए वामपंथी बचे हैं, शनै शनै वो भी समाप्त होने वाले हैं और एक विशुद्ध राष्ट्रीय जीवन आएगा। राम जी का कल प्राकट्य होगा। आज ही मैं राम जन्म की आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं और कल राम जी का एक श्रेष्ठ उपदेश जिसे बाबा गोस्वामी जी राम गीता कहते हैं, उसका चिंतन हम करेंगे और हमारा जीवन भी राममय बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबको कल आने वाले राम जन्मोत्सव की लाख लाख शुभकामनाएं देते हुए हम वाणी को विरामित करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय विवेक जी, आपको और सभी श्रोतागणों को भी विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन और समस्त भूतड़ा परिवार की ओर से मैं कल जो श्री राम जन्मोत्सव रहेगा उसकी अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। आपने जो कहा कि इस पैंडेमिक की वजह से हम लोग मंदिरों में नहीं जा पाएंगे और कहाँ से हम लोग मिलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्री राम जन्मोत्सव मनाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ किसी ने एक कविता लिखी है, मुझे नहीं लेकिन आपकी अनुमति से मैं वो बोलना चाहूँगा, दीदी को बोलूँ। वो मैं 4 लाइनें हैं जो बोलना चाहूँगा इस मौके पे। कुछ ही दिन की तो बात है, फिर से खुशहाली आएगी, ये वीर भोग्या वसुंधरा फिर हरी भरी हो जाएगी। प्रभु श्री राम रहे वर्षों वन में, हमको तो घर में ही रहना है। जो कष्ट सहे रघुनंदन ने, हमको उनको ना सहना है। कोई फिक्र नहीं कुछ दिन, यदि अलग अलग रह जाएंगे। जंग जीत ली जो हमने, सब मिलकर त्योहार मनाएंगे, सब मिलकर त्योहार मनाएंगे।
इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे श्रोतागण जो हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, जैसा कि कल गुंजन कह रही थी, हम आप आपसे कभी ऋण नहीं हो सकते। आप इसी तरह से कल भी जुड़ें। कल इसका इस विवेचन का आखिरी दिन रहेगा। इसी तरह से प्रेरणादायी जो जो अ, विवेचन हो रहा है आदरणीय विवेक जी द्वारा, उसका कल भी हम आनंद लें, उसके लिए जुड़ें। आपसे विनती है कि समय पे कल 6 बजे आ जाएँ और विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से, उत्तरा परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करने के लिए आतुर रहूँगा। हम सब आतुर हैं, आप ज़रूर पधारें। धन्यवाद। राम, राम।